डियर स्टूडेंट, आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आकाश सर, मैं आपके सामने 2 वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं। मैं उस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं जो जिसमें पढ़ाया गया था। इसे आपको पढ़ाया गया था कि वैद्युतिकी किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग आवेश का अध्ययन करते हैं उसे वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिर मैंने उसमें बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी को 2 भागों में डिवाइड किया, एक स्थिर वैद्युतिकी में, एक धारा वैद्युतिकी में बताया था। नंबर 1 जो था वह स्थिर वैद्युतिकी था और नंबर 2 था वह धारा वैद्युतिकी था। हमने आपसे भी कहा था कि हम लोग स्थिर वैद्युतिकी को पहले पढ़ते हैं और धारा वैद्युतिकी को उसके बाद पढ़ेंगे। तो अब बताया गया था कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा हम ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करते हैं जिसमें आवेश क्या हो, स्थिर हो। उस वस्तु पर आवेश क्या हो, स्थिर हो, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ये बातें मैंने बताया था। ये बताया था कि ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा 2 भागों में विकसित है, एक विकिरण के रूप में, एक द्रव्य के रूप में। बताया गया था कि इसमें तरंग पाई जाती हैं, तरंगों के रूप में चलती हैं, वो विकिरण कहलाता है। इसमें द्रव्यमान, मास, त्वरण और वेग ऐसे चीज उत्पन्न हो जिसे छू सके, जिसे अनुभव कर सके, वो आपका द्रव्य था। फिर बताया गया था कि जो द्रव्य है उसकी रचना में क्या पाया जाता है, परमाणु, और जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है। फिर मैंने बताया वो था कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर इस पर चर्चा की गई थी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन धनात्मक होता और कौन ऋणात्मक होता। बताया था प्रोटॉन हमेशा धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फिर बताया गया था वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। मैंने आपको 2 डायग्राम बताया था, ए और बी के फॉर्म बताया था, डायग्राम दे करके अच्छी तरह बताया था कि कैसे हम लोग वैद्युत आवेश की परिभाषा देंगे। उसमें बताया गया था जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन अधिकता से जो ऊर्जा मिलती है वही वैद्युत आवेश कहलाता है। यह मैं एक प्रश्न और दिया था कि मतलब जिसमें वैद्युत चुंबकीय गुण उत्पन्न हो या उसका अनुभव हो उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। फिर बताया था वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश और नंबर 2 ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं और ऋण आवेश किसे कहते हैं, इसको भी बहुत बेहतर तरह से मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू माध्यम से आपको बताया था। और ये बताया गया था कि अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर धन आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश। इसीलिए आवेश को 2 भागों में बांटा गया था। तो समझ लीजिए, आप समझा अच्छे से जो मैं बातें बता रहा हूँ। तो धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में बताया था। और फिर बताया था आवेश के गुण के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बढ़ लगता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बढ़ लगता है। फिर ये बताया गया था कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं। बताया था आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं और आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है। आवेश कैसी राशि है ये बताया गया था। आवेश एक अदिश राशि है और जानते रहिएगा सदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं। ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण पाया जाता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसीलिए जो मैंने आपको आवेश के बारे में बताया था, आवेश में सिर्फ केवल परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए आवेश को अदिश राशि कहते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया था। ये हमारे 2 वीडियो के अंतर्गत भी कुछ चीजें बताई गई थी। आज मैं आपको तीसरी वीडियो के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे देखते हैं आवेश के जो मूल गुण हैं उसमें हम चर्चा करेंगे। आपको फिर से इस वीडियो में लेकर आया हूँ वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण लाया हूँ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इसमें कुल 4-5 प्रकार के हैं, जिसमें जो मेन ठंडा उसका है मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसमें मैं पढ़ा लिया हूँ आवेश का क्वांटीकरण, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिखा गया प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है जिसे मूल आवेश कहते हैं। कहने मतलब हमारे प्रकृति में जितने भी आवेशित वस्तुएं होती हैं उसको जो आवेश होता है वह निश्चित होता है, उसको एक मिनिमम चार्ज होता है और एक पूर्ण गुणक, मतलब पूर्ण गुणांक के रूप में होता है। कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, पूर्ण गुणक के रूप में होता है।
आवेश करते हैं। तो हमें दो बातें ध्यान रखना है। अगर कोई भी आवेशित वस्तु है तो देखना है उस वस्तु पर एक निश्चित और न्यूनतम आवेश का कैसा होना चाहिए, पूर्ण गुणक, भिन्न के रूप में नहीं, पूर्ण गुणक के रूप में होना चाहिए, तभी उसे हम मूल आवेश करते हैं। अच्छा, मूल आवेश को प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो यहाँ लिखा गया है कि मूल आवेश को E से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण, जो आवेश में गुण उत्पन्न होता है, आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। मतलब कि इसके वजह से जो निश्चित न्यूनतम आवेश का गुणक होता है, उसके जो गुण होता है, उस आवेश के गुण को हम लोग आवेश की क्वांटम प्रकृति कह सकते हैं अथवा आवेश का क्वांटीकरण कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अच्छा, अतः किसी भी वस्तु पर आवेश कैसे डिफाइन करेंगे? तो Q प्लस माइनस n/e, ये आपका पूर्ण गुणक रूप में है। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, जो n है वो कि 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा गया, मतलब भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। और जो E है इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 10 to power minus 19 कूलम। इसका क्या वही नंबर होता है, लेकिन जो इसका मेन जहाँ तक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं हम इसका डेसिमल के 1 प्लेस अक्सर यूज करेंगे, 1.6 10 to power minus 19 कूलम। अच्छा, मैं जब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो आप देख सकते हैं किसी भी वस्तु पर आवेश होता है। अगर यहाँ 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट और ऐसे वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको जो उस वस्तु पर आवेश जो आएगा वो प्लस माइनस के फॉर्म में, प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e के फॉर्म में होगा। लेकिन कभी भी इस फॉर्म में आपका आवेश नहीं हो सकता, मतलब भिन्न के रूप में आपका आवेश नहीं हो सकता। इसके अंतर्गत वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण के अंतर्गत और भी 2 3 4 प्रकार के हैं, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आइए हम लोग इस पर 2 3 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इस आवेश के क्वांटीकरण पर किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन ध्यान देखिए और उसको लगाने का प्रयास करिए। आइए हम लोग आवेश के क्वांटीकरण पर एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक चालक पर 8 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है? मतलब कि हमारे पास चालक है उस पर पहले कितना आवेश है, वह 8 × 10⁻⁷ कूलम का कैसा आवेश है, नेगेटिव चार्ज। पूछा गया इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। इस पे बताना है कि इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। तो देखेंगे पहले कि जो एक चालक पर आवेश मिलेगा 8 × 10⁻⁷ कूलम, हमें जानकारी मिल गई कि Q कैसे बदला, तो जिस नंबर है का कूलम भर गया है। तो जानते हैं कि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। तो समझ जाएंगे कि किसकी वैल्यू दी गई है Q। तो लिखेंगे Q = 8 × 10⁻⁷। अच्छा, अब जानना आपको है कि जो मूल आवेश होते हैं, चर्चा क्या था, मूल आवेश को दिखाते किस दिखाते हैं, और जो E की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है कितना, 1.6 10⁻⁹ और हम पूछना कि कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकते हैं, मतलब n फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, n। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि Q क्या होता है, m × E। Q = m × E। Q क्या है, आवेश है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 10⁻⁹ कूलम। आइए वैल्यू को पुट कर देते हैं या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें n चाहिए तो n इसको क्या कर सकते हैं, Q और Q, मतलब a नंबर इनटू के फॉर्म में है, इसको इधर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज n = Q क्या किया, a × 10⁻⁷ कूलम अपॉन E की वैल्यू 1.6 10⁻⁹।
कुलाम कुलाम कर दिया। और देखिए यहाँ से जो पावर है -19 है ये डिनोमिनेटर में है, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लग जाता है n इंटू 8/1.6 10⁻⁷ और एक पावर निगेटिव ऊपर अगर पॉजिटिव जाएगा +19 होगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से n = 8/1.6 10 टू पावर, अगर 19 है 8 - 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ सकता है -12 कितना बनेगा 2 + 2, क्योंकि इसमें देखेंगे बिग नंबर कौन सा है जो 19 है तो बड़ा नंबर है उसी साइन लगाते हैं तो आएगा +12। हम क्या करेंगे इस पॉइंट्स को गायब करने के लिए इसके ऊपर और नीचे करेंगे 10 से इंटू कर देंगे तो 8 × 10/1.6 × 10। किसी भी नंबर में अगर ऊपर और नीचे आप 10 से इंटू करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है और 10 टू पावर का मिलेगा 12। यानी जब इंटू करेंगे तो 10 8 जा 80 हो गया, यहाँ आपका 16 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर 12। इसे काटेंगे हम लोग 1 और 5 यानी सूत्र है 5 × 10 टू पावर 12। अब हमको जानना है कि इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा है? एक चालक पर 8 × 10 टू पावर -7 कूलम कैसा ऋण आवेश, कैसा आवेश है ऋण आवेश है। तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो बताया था कि किसी भी परमाणु पर ऋण आवेश कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कमी कर इलेक्ट्रॉन अधिकता करवाता है। तो आप देखे थे कि जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ए और बी के फॉर्म में जो एग्जाम्पल लिया था, जो ए वाला पार्ट था वहाँ देखे थे किस पर निगेटिव चार्ज आया था और बी वाला क्या था पॉजिटिव चार्ज आया था, बताया था आपको। तो उसमें क्या हुआ था जहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है, जहाँ पे ऋण आवेश होता है, हमेशा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो आपको क्वेश्चन से देख करके ऐसा लग जा रहा है कि n = 5 × 10 टू पावर -12 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी की अधिकता, तो कौन चार्ज यहाँ पर है निगेटिव चार्ज और ऋण आवेश है, तो समझ गए होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगी अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मैं आपको अगला क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, देखिए यहाँ से क्वेश्चन को, धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलम का आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आपको स्थानांतरित करना है। और जो हमें धातु टुकड़ा है उस पर कितना आवेश चढ़ा है, देखिए +1 नैनो कूलम। ध्यान रखना है कि किसमें है नैनो कूलम में, इसलिए नैनो को हम लोग चेंज कर देंगे। तो 1 नैनो में 10 टू पावर -9 होता है, इसलिए 1 नैनो कूलम को चेंज करते हैं हम। अच्छा ध्यान देंगे किसकी वैल्यू दी गई है, तो इस नंबर का है कूलम लिखा गया, तो किसी नंबर है तो कूलम लिखा रहेगा, तो समझ जाएंगे हमें क्यू का मान जाएगा, क्यू मतलब आवेश का मान जाएगा। तो देखेंगे कि Q = +1 नैनो कूलम। तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे, क्या करेंगे 1 × 10 टू पावर -9, मतलब कि इस नंबर में अगर -9 से इंटू कर देंगे तो नैनो क्या जाएगा क्या हो जाएगा, आएगा 1 × 10 टू पावर -9 कूलम। तो हमें तो क्यों निकल गया। अच्छा जानते हैं कि मूल आवेश, अच्छा मूल आवेश को दिखाते किससे हैं, बताया था आपने कि मूल आवेश को E से दिखाते हैं। तो E = इसकी वैल्यू फिक्स होती है कितना 1.6 10 टू पावर -19 कूलम होती है, 1.6 10 टू पावर -19 कूलम। पूछा क्वेश्चन में है कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि n की बात कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर सकता है। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में फिर n की वैल्यू निकालना है, लेकिन इसमें बताना ही है कि धन
इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन अधिकता हो रही है। बस खाली बताना यहाँ पे है कि कितने इलेक्ट्रॉन टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। तो n का मान निकालना, तो फॉर्मूला जानते ही हैं कि Q इक्वल टू m इंटू E। हमें Q पता है, E पता है, m निकालेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, m की वैल्यू निकल सकती है। आइए देखा जाए कैसे निकालेंगे। तो m इक्वल टू Q अपॉन E। तो m इक्वल टू आप देख सकते हैं कि ये कैसे यहाँ डिवाइड हुआ। तो कोई नंबर अगर इंटू के फॉर्म में है तो इसको साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड होता है, अगर डिवाइड के फॉर्म में तो इंटू फॉर्म होता है। ऐसा तो पढ़ाया था आपको मैथ में। तो Q देखिए 1 इंटू 10 टू पावर -9 हो गया, और अपान ये कितना आपका है 1.6 10 टू पावर -19 हो गया। अच्छा यहाँ पे लिखा कुलाम था ना, यहाँ पे लिखेंगे कुलाम, इससे आपसे कुलाम और यहाँ लिखोगे कुलाम, इसका फायदा आपको मिलेगा। तो ये कुलाम से कुलाम का आपका कट गया। और ध्यान रखना है जो -19 है के नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे कि n इक्वल टू 1/1.6 10 टू पावर -9, और जैसे पावर 1 माइनस आ गई तो ऊपर जाएगा लेकिन प्लस हो जाएगा, तो +19 n इक्वल टू 1/1.6 10 टू पावर 19 में से 9 जाएगा 10 आएगा, तो प्लस के माइनस, तो जो नंबर बड़ा होता है उसी के साथ लगाते हैं। जैसे 19 क्या बड़ा नंबर है, प्लस के साथ लगाएंगे, प्लस हो जाएगा आपका 10। अच्छा चाहते हैं कि पॉइंट गायब हो जाए, तो मैंने बताया था जब भी किसी पॉइंट को गायब होना होता है तो देखेंगे पॉइंट कितने नंबर लगा है, वो पॉइंट 1 नंबर लगा है, इसलिए इसके ऊपर और नीचे 10 से इंटू कर सकते हैं। देखेंगे देखते हैं, मतलब इसे 1/1.6 है ना, तो 10 इंटू 10 कर दीजिए, और आपका पहले से फिक्स है 10 टू पावर 10। तो n इक्वल टू 10/16 इंटू 10 टू पावर। आप चाहे इससे 1 जोड़ ले सकते हैं। अगर आप इससे 1 जोड़ लेंगे तो देखिए मैं इसको इस चीज़ को मैं आपको यहाँ रहता हूँ कैसे यहाँ सॉल्व करेंगे आप कि 10/16 और जो इसका यहाँ पे 10 टू पावर 10 है, अगर एक जोड़ हम ले लेंगे यहाँ एक छूट कम पड़ जाएगा, तो 100 इंटू 10 टू पावर। अब आप इसको इसमें डिवाइड कीजिएगा। जब आप इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका जो आंसर आएगा वह 6.25 10 टू पावर 9, 6.25 10 टू पावर 9 आप डिवाइड कैसे कब करेगा, इसकी वैल्यू 6.25 10 टू पावर 9 के आसपास है। ये नंबर आगे बढ़ता रहता है, आप इसको डिवाइड कर चेक करेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। मतलब इसकी वैल्यू एग्जैक्ट ये है कि n इक्वल टू 6.25 10 टू पावर 9, मतलब कि धातु टुकड़ा जो इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित करेगा वही इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6.25 10 टू पावर 9। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैं आपको अगले वीडियो में इसका जो दूसरा गुण है पाइथागोरस के मूलभूत गुण का जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसको मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।